तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मसाला इंडिया में एक बार फिर मैं श्वेता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज हमसे मिलने आ रहे हैं मसाले की दुनिया के बेताज बादशाह। सच पूछिए तो इनकी गरिमा से ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन है। हम बात कर रहे हैं काली मिर्च की। काली मिर्च पूरी दुनिया को भारत की एक अमूल्य देन है। ये मसाला सदियों से एंटीबायोटिक के समतुल्य मानव जीवन की रक्षा करता रहा है। मिस्र की ममी के संरक्षण के लिए भी इसी मसाले का उपयोग होता था। जरा सोचिए, उस जमाने में भी ये मसाला मिस्र पहुंचता था और कैसे इसका व्यापार होता था। Black pepper is the king of spices. It has a very rich history. काली मिर्च मसालों का राजा है और इसका बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। यह हमारे निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है, इसीलिए हम हर साल लगभग 70,000 मीट्रिक टन काली मिर्च का निर्यात करते हैं। काली मिर्च में हमारा उत्पादन लगभग 70,000 मीट्रिक टन है और ये बहुत अधिक मूल्य वाली फसल है। ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली फसल है और हमारे पास इसकी अधिकतम विविधता है। तो ये एक उच्च मूल्य की फसल है जिसने दुनिया भर में भारतीय उपमहाद्वीप में इतने लोगों को लुभाया है। So this is a high value crop which has tempted so many people across the world to the Indian subcontinent. सच पूछिए तो भारतीयों की भावना इस मसाले से जुड़ी हुई है। विदेश में रहने वाला भारतीय खाते वक्त जब काली मिर्च की डिबिया उठाता है तो उसे अपने वतन की याद आ ही जाती है और मैंने स्वयं ऐसे क्षणों को महसूस किया है। दुनिया के अधिकांश घरों में काली मिर्च के रूप में भारत बसता है। अगर ये कहे कि हमारी ये काली मिर्च भारतीय विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची प्रतिनिधि है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम काली मिर्च की महिमा का गुणगान करने बैठे तो न जाने कितने दिन लग जाएंगे। डिनर टेबल तो इसके बिना सज ही नहीं सकती। सैंडविच, टोस्ट तो बिना काली मिर्च के तैयार हो ही नहीं पाते। और जब सामने सूप की प्याली पड़ी हो तब भी हम काली मिर्च की डिबिया ढूंढते हैं। नमक के साथ काली मिर्च की संगत हो जाए तो इस जुगलबंदी का क्या कहना। भोजन तो भोजन, बातें भी निराली हो जाती हैं। अब सवाल उठता है कि काली मिर्च किस वंश की है और इसके पौधे का स्वरूप क्या है। काली मिर्च एक लता के फूल का फल है और ये लता पीपली कुल की है। दक्षिण भारत में काली मिर्च की खेती
मुख्य रूप से की जाती है। पहले केरल इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होता था, लेकिन अब कर्नाटक में भी इसका उत्पादन बहुत होने लगा है। तमिलनाडु में भी इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा असम के कुछ भागों में भी काली मिर्च की खेती होती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कुछ किसानों ने इसकी खेती करने की कोशिश की है। प्राचीन काल में काली मिर्च के पौधे को बीज से उत्पादित किया जाता था, लेकिन अब कलम का सहारा लिया जा रहा है। आइए देखते हैं किसान कैसे इसकी कलम बनाते हैं। अब इस कलम को प्लास्टिक से ढक दिया है और छायादार जगह पर पौधे का रूप लेने के लिए रख दिया जाता है। Quality planting materials. For that we have to अच्छी क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल। उसके लिए हमें ब्लैक पेपर के पौधों को बड़ी मात्रा में बढ़ाने के लिए सर्पेंटाइन मेथड का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए हम रूट वाली कटिंग्स को पॉलिथीन बैग्स में प्लांट करेंगे, जिसमें पॉटिंग मिक्सचर होगा, जैसे कि मिट्टी और खाद, जिसे 2:1 के रेशो में बायो कंट्रोल एजेंट्स के साथ मिक्स करके डाला जाता है। एक बैग में 3 नॉट्स एक रो में रखे जाते हैं। पौधे को पॉटिंग मिक्सचर के साथ बैग में बड़ा होने देते हैं। नॉट्स को फिक्स करने के लिए हम उसे मिट्टी के साथ, जिसमें सूखे नारियल के पत्ते भी मिक्स होते हैं, रखते हैं। अच्छे पोषण के लिए सही मात्रा में हर दिन सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस पौधे से हमें 3 महीनों में करीब 50 कटिंग मिल सकती है। इसमें 10 पौधों में जड़ें आ जाती हैं और इसे एक अलग जगह पर रखा जाता है और बाकी पौधों को बढ़ने दिया जाता है। इसके बढ़ने की दर 1:60 है और इस सर्पेंटाइन मेथड के इस्तेमाल से हमें बहुत सारी रूटेड कटिंग मिल जाती हैं। And from these plants we will get around 15 rooted cuttings within a month of 3 months. काली मिर्च की फसल के लिए लाल मिट्टी उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। अगस्त सितंबर माह के बीच कलम से तैयार पौधे को खेतों में रोप दिया जाता है। एक हेक्टेयर में करीब 1600 पौधे लगाए जाते हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। काली मिर्च की दुनिया में फिर लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वेलकम बैक। काली मिर्च की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले काली मिर्च की खेती इंटरक्रॉपिंग के रूप में की जाती थी। किसान इसके साथ शीशम या शाकुआ के पेड़ लगाते थे, जिस पर काली मिर्च की लताएं चढ़ा करती थी। लेकिन आजकल किसान कंपोस्ट पिलर का सहारा लेते हैं।
कंपोस्ट पिलर है और इसमें जैविक खाद, विशेषकर गोबर की खाद भरी हुई होती है। एक पिलर में करीब 3 से 4 पौधे लगाए जाते हैं और इनकी लताओं को 8 से 9 मीटर बढ़ने दिया जाता है। इस फसल को कोई छाया की जरूरत नहीं होती है। ये एक नमी प्रधान फसल है। अधिक ठंड इसे बर्दाश्त नहीं है और इसे एक साल में करीब 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ तक खाद का सवाल है, इसमें जैविक खाद का ही प्रयोग होता है। The black pepper requires यूं तो काली मिर्च के पौधे 10 से 40 डिग्री के तापमान में रखे जाते हैं, लेकिन 20 डिग्री इसके लिए उपयुक्त है। इसके पौधों को ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर 125 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती हो। इन्हें 800 से 1500 मीटर की ऊंचाई वाली जगह पर रोपा जाता है। Cultivated up to an altitude of 800 to 1500 meter. काली मिर्च की फसल की सिंचाई वर्षा पर आधारित होती है। कम वर्षा होने पर सप्ताह में एक बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फल लगने से 1 महीने पहले सिंचाई रोक दी जाती है। फर्टिलाइज करते वक्त वर्षा नहीं होती है तो हमें सिंचाई करने के लिए लगभग 8 लीटर पानी ड्रिप के जरिए दिया जाता है। अगर ड्रिप फैसिलिटी नहीं है तो सिंचाई के लिए 1 हफ्ते में हर पौधे को 10 लीटर पानी दिया जाता है बाय ड्रिप। जहाँ तक काली मिर्च के पौधों में बीमारियां लगने का सवाल है, इसमें बहुत बीमारियां नहीं लगती हैं। अधिक जल जमाव से जड़ों में सड़न का रोग पैदा हो जाता है और एक अंगूठी नुमा कीट इसके पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाता है और इसी से इसको बचाना होता है। Indian Institute of Spices Research, around 8 varieties are there. श्रीगरा, शुभगरा, पौर्णमी। हमारे यहाँ 8 वैरायटीज होती हैं। श्रीगरा, शुभगरा, पावनमी, पंचमी, फिर शक्ति, मालाबार एक्सेल, ग्रिमुंडा और IISR तेवम। इन सब में IISR शक्ति सबसे फेमस है क्योंकि उससे फाइटोप्थोरा डिजीज कंट्रोल की जा सकती है। पावनमी में नेमाटोड इन्फेक्शन नहीं होता। इंटरक्रॉपिंग के लिए श्रीगरा और शुभगरा जैसी कारी मुंडा वैरायटीज हैं। ऐसे ही पेन्योर 5 वैरायटी में सूखे का असर नहीं होता और इसे अकाल पड़ने वाली जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन वैरायटीज के इस्तेमाल से किसान पैदावार बढ़ा सकते हैं। So by using suitable varieties we can enhance the yield. जुलाई के महीने में काली मिर्च की लताओं पर फूल लगने लगते हैं। जुलाई का महीना है और काली मिर्च के बागानों में बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। लताओं पर सफेद और हल्के पीले रंग के फूल खिले हुए हैं। नवंबर से जनवरी तक इन फूलों में फल लग जाते हैं कुछ इस तरह। देखिए, हर गुच्छे में 50-60 दाने होते हैं। किसान गुच्छे को तोड़ते हैं और फिर हर दाने को अलग करते हैं। For harvesting, usually we are using ladder, and this ladder should तुड़ाई के लिए हम आमतौर पर सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें पौधे के पास ही रखते हैं।
एक बार ये पक जाए इन्हें तभी तोड़ा जाता है। अगर पहले तोड़ लें तो बेरी का सही साइज नहीं मिलेगा और इसके दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि पकने के बाद ही बेरी को तोड़ा जाए। तोड़ने के बाद इसे एक जगह पर 1 हफ्ते के लिए रखा जाता है और फिर धूप में 1 हफ्ता सुखाया जाता है। जब इसका मॉइस्चर कंटेंट 10% से कम हो तब हम बेरीज को गनी बैग्स में स्टोर कर सकते हैं। जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और इसका रंग गहरा काला हो जाता है। सामान्यतः एक पौधे से करीब 5 से 6 किलो काली मिर्च प्राप्त होती है और एक पौधा करीब 25 से 30 साल तक फल देता है। काली मिर्च के सूख जाने के बाद किसान इसे लेकर मंडी पहुंचते हैं। मंडी में 1 किलो काली मिर्च 300 से 400 रुपए के बीच बिक जाती है। यानी एक पौधे से निकली फसल के लिए किसान को करीब 2000 रुपए मिल जाते हैं और अगर वो मंडी में 1 हेक्टेयर की फसल लेकर पहुंचता है तो उसे करीब 30 से 32 लाख रुपए मिल जाते हैं। यही कारण है कि काली मिर्च के किसान काफी खुशहाल होते हैं। काली मिर्च मंडी के बाद प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में चली जाती है। यहाँ मिर्च को पहले धोकर ड्रायर में सुखाया जाता है और फिर आवश्यकता अनुसार काली मिर्च को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। कुछ काली मिर्च का पाउडर बनाया जाता है और कुछ में से काली मिर्च का तेल निकाला जाता है। भारत करीब 104 देशों को काली मिर्च निर्यात करता है, लेकिन मुख्य आयातक कनाडा, रशिया, जापान, अमेरिका और स्वीडन है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत मसालों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। इन मसालों में से काली मिर्च की महत्वपूर्ण भूमिका है। काली मिर्च, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि भारत से निर्यात किया जाता है और भारतीय काली मिर्च का विश्व बाजार में बहुत उच्च मूल्य है। लेकिन हाल ही के वर्षों में हमें लगता है कि हम वियतनाम जैसे एशियाई देशों से विशेष रूप से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा हम और भी कई गैर पारंपरिक उत्पादकों से भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत दुनिया में काली मिर्च के प्रमुख उत्पादकों में से एक के रूप में अपना स्थान रखता है। हालांकि भारत के पास एक फायदा अभी ये है कि हमारे वर्तमान उत्पादन स्तर पर अभी भी हमारी उत्पादकता बढ़ाने की काफी गुंजाइश है, क्योंकि हमारी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक क्षमता है। खासकर काली मिर्च के मामले में ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए अधिक से अधिक अनुसंधान इनपुट के साथ और बेहतर विस्तार प्रौद्योगिकियों के साथ मुझे लगता है कि हम इस देश में काली मिर्च की उत्पादकता और उपलब्धता को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, काली मिर्च अपने औषधीय गुण के कारण ज्यादा जानी जाती है और इसका एंटीबैक्टीरियल गुण मानव समाज के लिए काफी उपयोगी है। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। ये मानव शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और इसके अलावा ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक है। इसके सेवन से शरीर में से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और ये कैंसर से भी बचाव करता है। इसे लेने से वजन भी कम होता है। इसमें पोटेशियम होता है जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन बी और कैल्शियम होता है, इसीलिए इसका सेवन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके सेवन करने से कब्ज दूर हो जाती है। काली मिर्च का बहुत प्रयोग है। इसका जो उपयोग है वो जैसे त्रिकुटु है, सौंठ काली मिर्च पीपल, इसका औषधियों में उपयोग होता है। काली मिर्च खांसी में इसका उपयोग होता है, श्वास खांस में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसका जो सेवन है विशेष करके बाहरी प्रयोग में भी इस्तेमाल करते हैं। इससे तेल, सिद्ध तेल भी बनाते हैं। तेल का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। श्वेत मिर्च जो है उसकी थोड़ी क्षीण मात्रा होती है तो इसको हम उसका उपयोग कम करते हैं। लेकिन औषधियों में रक्त के अंदर ऐसे कई दफ़ा कंडू हो जाता है, उसमें भी इसका हम इस्तेमाल किया करते हैं। तो काली मिर्च का विशेष उपयोग ये है।
शिरशूल में भी सिर दर्द कई दफ़ा होता है, उसमें इसका लेप भी कर देते हैं। शिरशूल में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेत्र रोग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च को घी के साथ देते हैं, मिश्री के साथ देते हैं, उसमें नेत्र रोगों में फ़ायदा करती है। विसूचिका, जब कई दफ़ा हैजा हो जाता है, वमन है, उल्टी है, तो काली मिर्च का बहुत उपयोग है। तो इसके विभिन्न प्रकार के इसके गुण और दोष के मुताबिक इसके योग बनाते हैं। जैसे हमने कहा त्रिकुटु जो है, जैसे सौंठ, काली मिर्च, पीपल, तो ये आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों में पड़ता है। काली मिर्च अलग से भी पड़ती है और त्रिकुटु के रूप में भी पड़ती है। और काली मिर्च घर में भी इस्तेमाल की जाती है, मिठाइयों में इस्तेमाल की जाती है, सब्जियों में इस्तेमाल की जाती है, घर के मसालों में इस्तेमाल करते हैं। तो काली मिर्च का विशेष करके सर्दी के मौसम में तो इसका बहुत विशेष उपयोग है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मसालों की दुनिया में फिर लौटेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। काली मिर्च की दुनिया में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। काली मिर्च की कुलिनरी वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये व्यंजनों में एक अलग तरह के फ्लेवर को ऐड करती है। चलते अपने शेफ के पास और देखते हैं कि वो काली मिर्च का उपयोग कर हमारे लिए क्या बना रहे हैं। काली मिर्च में हमने बनाया मशरूम पेपर फ्राई। मशरूम पेपर फ्राई में हमने क्रैक ब्लैक पेपर जो कि काली मिर्च है, हमने उसको यूज़ किया है। और उसके बाद हमने, आप काली मिर्च को कई जगह यूज़ कर सकते हैं। जो आप चिकन काली मिर्च बना सकते हैं। एक डिश थी मेरी जिसमें गैस्ट्रिक बनाया था। गैस्ट्रिक में इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट एंड सार ड्रेसिंग जिसमें हमने काली मिर्च डाली थी। ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आप, ऐसे इंग्रेडिएंट जो स्पाइसेस हैं, काफ़ी वर्सेटाइल है मैं बोलूँगा, और काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं आप। सो लेट्स स्टार्ट मशरूम पेपर फ्राई, जो कि हमने डस्ट किया है फ्लावर से, उसको डीप फ्राई किया है। मशरूम हमने रेगुलर बटन मशरूम यूज़ किए हैं, जिसको हल्का हमने सीजनिंग किया है सॉल्ट के साथ, हल्का सा चिली पाउडर है, हल्का सा फ्लावर है। उसके बाद हमने इसको डीप फ्राई किया है। तो इसको हमने जो डस्ट किया है, रीज़न यही है कि जब हम इसको कुक करेंगे इसका क्रिस्पी टेक्सचर रहेगा। सो मशरूम पेपर फ्राई में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा काली मिर्च, जो कि हमने काली मिर्च को ग्राइंड करके पाउडर बनाया है। बट मेक श्योर जब आप इसका पाउडर बनाएं, ये ज़्यादा रिफाइन नहीं होना चाहिए, हल्का सा दाना दाना रहे उसमें। मेन जो इस डिश की स्पाइस है, जो मसाला है, वो है सौंफ, काली मिर्च और जीरा। तो हमने इसमें पेपरकॉर्न डाला है होल, हमने इसमें जीरा डाला है, जो स्पेशल मसाला बना है उसमें हमने जीरा डाला है, और सौंफ डाला है। हमने इन तीनों स्पाइसेस को मिक्स करके ग्राइंड किया है। काली मिर्च जनरली हम हर जगह यूज़ करते हैं घर में। जब मैं डिश बनाऊंगा, मैं रेगुलर ऑयल में बनाऊंगा, बट जब मैं टेम्परिंग करूंगा डिश की फाइनल टच के लिए, मैं देसी घी यूज़ करूंगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, स्पून ऑफ गार्लिक and a spoon of chopped ginger, इसको डालने के बाद इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। सो एक बार जब हमारा जिंजर और गार्लिक गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें चॉप्ड अनियन डालेंगे। यू कैन सी इट्स नियरली रेडी नाउ। जो करी पत्ता है फ्रेश, वो भी मैंने शुरुआत में नहीं डाला क्योंकि मैं टेम्परिंग के टाइम में करी पत्ता यूज़ करूँगा। नाउ विल ऐड चॉप्ड अनियन,
बिल्कुल थोड़ी सी चिली पाउडर डालेंगे। रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने काली मिर्च डाली हुई है जो स्पाइसी करेगा इसको। थोड़ी सी काली मिर्च, मसाला रेडी होने के बाद हम इसमें क्रिस्पी फ्राइड मशरूम डालेंगे। आप मशरूम रो भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए हमने मशरूम को क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए हमने उसको पहले से ही फ्राई करके रखा है। मसाला ड्राई है, उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर डोंट ऐड मच ऑफ वाटर। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपके मशरूम का टेक्सचर जो है क्रिस्पी वो जा सकता है। और अलग से नज़र आ रहे हैं, इट इज़ नॉट इवन मिक्स, जो मसाले के साथ एकदम मिक्स नहीं हुए हैं। सो यू कैन, द डिश इज़ अबाउट टू रेडी। काफ़ी नियरली हम बना चुके हैं मशरूम पेपर फ्राई। जो हमारा फाइनल पार्ट रहेगा वो है टेम्परिंग। सो जो टेम्परिंग है उसमें हमने देसी घी डाला है, चॉप ग्रीन चिली डाली है, हमने फ्रेश करी पत्ता डाला है। हम मशरूम में इसको ऐड करेंगे। मशरूम काली मिर्च है जिसमें हमने मशरूम लिया है, मशरूम को हमने फ्राई किए थे, क्रिस्पी किया था। हमने एक टेम्परिंग बनाई थी जिसमें हमने साउथ इंडियन फ्लेवर दिया था। थोड़ा सा जो मैंने अपना एक्सपीरियंस डाला, बिकॉज़ बेंगलोर में था मैं 2-3 साल, जहाँ पे मैंने काम किया और वहाँ पे ये मैंने डिश सीखी थी। हमने इसमें आखिरी में टेम्पर किया था करी पत्ता से, ग्रीन चिली से, मस्टर्ड सीड और देसी घी से। और इसमें हमने मेन जो हमने मसाला बनाया था, उस मसाले में हमने सौंफ डाला था, जीरा डाला था और काली मिर्च। घड़ी का इशारा है कि अब हमें मसालों के राजा से विदा ले लेनी चाहिए। घड़ी का आदेश मानते हुए हम अपने प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए मसाले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां? कैसे करें रोग निदान? कैसे पहचानें उन्नत बीज? क्या है मुश्किलें, क्या है निदान? कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान? हर बात का रखें ध्यान हमारे देश के कृषि संस्थान। कृषि शिक्षा और अनुसंधान। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गुथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें। आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।